तो अपूर्वानंद जी, ये तो साफ दिख रहा है कि कानून के प्रति जो उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया रहा है वो अपनी जगह पर हम सब देखते रहे हैं। यहाँ पर मामला ये था कि सीए विरोधी जो भी आंदोलनकारी हैं, उन आंदोलनकारी उनको सबक सिखाना है, किसी भी तरह से सबक सिखाना है, उन्हें परेशान करना है, ताकि वो दोबारा किसी आंदोलन की हिम्मत ना करें। उस समय तो कोरोना नहीं आया था, तो इसको ये भी ये था कि इनको इतना आतंकित कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए, इतना परेशान कर दिया जाए कि ये फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत ही ना करें। तो ये एक लंबी प्रोसेस परेशान करने की और अभी तक चल रही थी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राकेश मल्होत्रा जी ने आपको कानूनी स्थिति बतलाई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है अपनी बात में कि आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें किसी भी तरह की अपील की कोई जगह ही नहीं है। यानी आपने जिन गरीब लोगों की संपत्ति जब्त कर ली, उनके पास कहीं भी अपील करने की जगह नहीं है। और यह जैसा अभी बतलाया हमारे मित्र ने कि यह जिसे आप नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहते हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है। और तो इसका मतलब कोई प्रक्रिया, किसी प्रक्रिया का पालन इसमें नहीं किया गया। यह बहुत स्पष्ट था कि यह एक मनमानी थी। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान याद होगा, जिसमें आंदोलन शुरू होने के बाद उन्होंने कहा था बदला लिया जाएगा। यह किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। जनता का एक हिस्सा हो सकता है आपके किसी कदम से क्षुब्ध हो, नाराज हो, और ऐसा बहुत देखा गया है। जैसे हाल में उत्तर प्रदेश में आपने देखा परीक्षार्थियों ने बड़ा आंदोलन किया, है ना, और बिहार में भी आंदोलन किया, उसमें ट्रेन में आग लगा दी गई। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने अपने जीवन में देखे हैं जिसमें जनता क्षुब्ध होती है और क्षुब्ध होकर सड़क पर आती है, और उस क्षोभ में बहुत कुछ होता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप यह नहीं कर सकते कि उस आंदोलन को दबाने के लिए आप एक राज्य का आतंक उसके ऊपर लागू करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो किया गया वह दरअसल राज्य का आतंक था। सिर्फ आप यह जो जब्ती है और लोगों से कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, अब ये एब्सर्डिटी कहां तक गई कि लखनऊ में, और सदफ नजर बतलाएंगी जब आएंगी, हमारे दोस्तों ने उसके बाद जाकर बहुत सारी चीजों की जांच की, और अभी भी अब हम उसकी रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, एक नई जांच रिपोर्ट। और उसमें यह पता चला कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक चौराहे पर गोल चक्कर पे लोगों ने बैनर बांधे, उसको भी कहा गया कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक दहशत पैदा करना चाहते हैं। और आपने यह भी देखा था, जो अभूतपूर्व है, भारतीय जनतंत्र में आज तक नहीं हुआ, बड़ा से बड़ा विरोध हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अब हाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में, अपने ये देखा होगा, उन्होंने बसेस के टायर की हवा निकाल दी, पूरी दिल्ली को उन्होंने जाम कर दिया। इसका बदला किससे लिया गया और किस मुख्यमंत्री ने कहा कि बदला लिया जाएगा? आपने जो दिल्ली को उतने देर तक जाम किया, उसके लिए क्या आपसे हर्जाना लिया जाए? किस तरह का हर्जाना लिया जाए? तो यह दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था कि यदि आप आंदोलन करने की हिमाकत करेंगे तो हम आपको सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप फिर उठ के खड़े ना हो सकें। तो सिर्फ यह मामला नहीं है, लोगों के नाम, उनकी तस्वीरें जगह जगह होर्डिंग में लगवा दी गई, और उसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग थे। विभूति जी बतलाएंगे, पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, जिनकी तस्वीरें आपने लगा दी जैसे कि मोस्ट वांटेड की तस्वीर लगाते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकारा, इसके बावजूद नहीं उतारा। फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से एक अजीब तरह की चुप्पी साध ली, और इससे उत्साह बढ़ा। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपनी पुरानी गलती को भी दुरुस्त करने का काम किया है। और वो गलती थी जब चीफ जस्टिस बोबड़े ने सबसे पहले दिल्ली में, जब जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, तो अगली सुबह कोलिन गोंजाल्विस और इंदिरा जयसिंह सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली पुलिस को नियंत्रित कीजिए, काबू में कीजिए। उन्होंने जिस तरह
जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर घुसकर मारा है बुरी तरह से। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप सड़क पे रहेंगे तो हमारे पास मत आइए। अब यह एक संकेत था कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आप न्याय की उम्मीद मत कीजिए, तो दो में से एक चुन लीजिए। और यह बहुत बड़ी गलती थी और यह संकेत था सरकारों को भी कि आप यह कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने गलती की, लेकिन राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तकरीबन 23 लोगों को मारा, 23 लोगों की हत्या हुई और सैकड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया गया। तस्वीरें उस वक्त की देखिए जिसमें पुलिस ने घुसकर लोगों का पूरा घर तोड़ दिया और जिनका आंदोलन से संबंध नहीं था उनका भी तोड़ा, आंदोलन वालों का भी तोड़ दिया। उसकी पूरी वीडियो है, तो उसकी पुलिस करेगी। तो इसलिए यह बहुत स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों को यह बतलाना चाहती थी कि तुम जुबान खोलोगे तो हम तुम्हें दुरुस्त कर देंगे, और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।